तो स्वागत है आप सबका हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 9 दिसंबर 2020 है और आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ शुरू करते हैं। कल का हमारा प्रश्न था, अभी हाल ही में आगरा मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आगरा मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया गया है, और अभी इस परियोजना का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। तो इस क्वेश्चन का जवाब नरेंद्र मोदी होगा। आज का हमारा पहला प्रश्न, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में आज ही के दिन यानी कि 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है, और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार विरोध के बारे में जन जागरूकता को फैलाना है। और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का थीम रिकवर विथ इंटीग्रिटी है। अगर हम लोग इसकी इतिहास की बात करें तो इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2003 में मनाए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे सबसे पहली बार 2005 में मनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत कौन सा स्थान को मिला है? तो अभी हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत को 10वां स्थान मिला है, और भारत इस पोजीशन पे 63.98 स्कोर लाया है। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब हमारा देश भारत 58 अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर प्रदर्शन करने में शीर्ष 10 देशों की सूची में है। इस सूचकांक में हमारा देश भारत पिछले साल 9वां स्थान पे था, और इस वर्ष यानी कि 2020 में 10वां स्थान है। इस सूचकांक की एक खास बात है कि इस सूचकांक में पहले 3 स्थान 2020 की तरह 2021 में भी खाली है, क्योंकि अब तक पूछे गए, क्योंकि मैं बताता हूं कि इसका उत्तर कोई भी देश पेरिस जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ है, और इसीलिए इसके पहले, दूसरे और तीसरा जो स्थान है वो खाली है। चौथे स्थान पे स्वीडन, 5वां पे यूनाइटेड किंगडम, 6ठा पे डेनमार्क, 7वां पे मोरक्को, 8वां पे नॉर्वे, 9वां में चिली और 10वां में हमारा देश भारत है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में एनटीपीसी ने नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना को शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो अभी हाल ही में एनटीपीसी ने आईआईएफएम भोपाल के साथ नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना को शुरू करने के लिए समझौता किया है। अब बात अगर एनटीपीसी और आईआईएफएम भोपाल की है, तो मैं पहले आपको आईआईएफएम भोपाल के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। इसकी स्थापना 1982 में हुआ था, और यह पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के तहत सरकार से सहायता प्राप्त एक स्वायत्त संस्थान है। एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो बिजली उत्पादन और इससे संबंधित गतिविधियों पर ध्यान देती है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और इसके एमडी और सीईओ गुरदीप सिंह हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में राजकमल झा को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इन्हें अभी इस पुरस्कार से इनकी उपन्यास द साइट एंड द सी के कारण पुरस्कृत किया गया है, क्योंकि इन्होंने इस पुस्तक में नए नए
इनोवेशन के बारे में लिखा है। अब बात अगर रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार की है तो मैं आपको इस पुरस्कार के बारे में बताता हूँ। इस पुरस्कार की घोषणा इस वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते डेनमार्क के कोपेनहेगन से किया गया है और इस पुरस्कार को 2018 में अमेरिका के प्रशासक बुंडालो द्वारा विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानव अधिकारों के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। इसे खास तौर पर विश्व शांति में दिए गए योगदानों के लिए सम्मानित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इमेज में, यही है राजकमल झा और इन्हीं को अभी रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच 2021 को कहां आयोजित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 को सिंगापुर में आयोजित होगा और इसे 1971 यानी कि इसकी स्थापना के बाद दूसरा बार ऐसा होगा कि इसे स्विट्जरलैंड में आयोजित ना करके किसी दूसरे देश में आयोजित किया जाएगा और इसे पहली बार एशिया महाद्वीप में आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन 2021 में 13 मई से 16 मई तक किया जाएगा और फिर से 2022 में इसे स्विट्जरलैंड में ही आयोजित किया जाएगा। अच्छा, ये है क्या विश्व आर्थिक मंच? विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना स्विट्जरलैंड में 1971 में ही किया गया था। इसे स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य विश्व के व्यवसाय, राजनीति और शैक्षिक क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाना है और उसे इस पे कार्य करने के लिए मजबूर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई कितनी बताई गई है? तो अभी हाल ही में चीन और नेपाल के द्वारा दोनों ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई को बताया और इस ऊंचाई को अभी 8,848.86 बताया गया है और इससे पूर्व इसकी ऊंचाई 8,848 था जिसे सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 1954 में मापा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सही है। अब बात अगर माउंट एवरेस्ट की है तो मैं आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में बताता हूँ। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह हिमालय का एक शिखर है जिसे पहले एक्स भी के नाम से भी जाना जाता है और वैज्ञानिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि इसकी ऊंचाई प्रत्येक वर्ष 2 सेंटीमीटर से बढ़ जाती है और अभी उसी के अनुसार चीन और नेपाल ने इसकी नई ऊंचाई को बताया है जो 8,848.86 है। तो यह क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में इको ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में इको ब्रिज का निर्माण किया गया है और इस ब्रिज की खास बात यह है कि इसे केवल घास फूस और बांस से बनाया गया और इसे केवल 10 दिनों में 10 लाख रुपए की लागत से बनाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, अभी इस ब्रिज को अगर उत्तराखंड में बनाया गया तो मैं आपको उत्तराखंड के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के विधानसभा में 70 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं और राज्यसभा में 3 सीटें हैं। उत्तराखंड का राजकीय पशु अल्पाइन मस्क है। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी हिमालयन मोनल है। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्मा कोमल और उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरंस का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में खेल मंत्री के द्वारा कितने खेलो इंडिया केंद्र के बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा हमारे देश भारत में 1000 खेलो इंडिया केंद्र के बनाए जाने की घोषणा की गई है और इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य बताया गया है कि संन्यास लिए गए खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा,
ये खेल इंडिया क्या है? तो खेलो इंडिया यह एक कार्यक्रम है जिसे 2018 में लागू किया गया था। इसे भारत की खेल संस्कृति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में शहरी शासन सूचकांक 2020 को जारी किया गया है। इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो अभी हाल ही में शहरी शासन सूचकांक 2020 को जारी किया गया। इस सूचकांक में उड़ीसा राज्य शीर्ष पर रहा है और उड़ीसा ने अभी इस सूचकांक में 58.86% अंक प्राप्त करके शीर्ष पर रहा है। इस सूचकांक को प्रजा फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। अच्छा, यह वाकई ताजुब की बात है, किसी भी राज्य के द्वारा 60% अंक प्राप्त नहीं किया गया, फिर भी यह सूचकांक उड़ीसा राज्य शीर्ष पर रहा। इस बात से यह पता चलता है कि स्थानीय स्तर पर प्रभावी शासन प्रदान करने के लिए नगर निकाय पिछड़ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। अब बात अगर उड़ीसा की है तो मैं आपको उड़ीसा के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल, उड़ीसा के विधानसभा में 147 सीटें हैं, उड़ीसा की लोकसभा में 21 सीटें हैं और उड़ीसा के राज्यसभा में 10 सीटें हैं। उड़ीसा का राजकीय पशु सांभर डियर है। उड़ीसा का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। उड़ीसा का राजकीय वृक्ष इंडियन फिग ट्री और उड़ीसा का राजकीय पुष्प अशोका का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में नरसंहार के शिकार और इसकी पीड़ितों की गरिमा और अपराध की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में आज ही के दिन, जैसा कि मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाया जाता है और उस दिवस के साथ साथ 9 दिसंबर को ही नरसंहार की शिकार और इसकी पीड़ितों की गरिमा और इस अपराध को रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 दिसंबर को ही मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य नरसंहार कॉन्वेंशन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसे सबसे पहले 9 दिसंबर 1948 को मनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में मधुकर गंगाधर का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो अभी हाल ही में मधुकर गंगाधर का निधन हुआ है। वह एक प्रख्यात लेखक थे। यह ऑल इंडिया रेडियो के लेखक थे और इन्होंने अपने जीवन के 39 वर्ष ऑल इंडिया रेडियो में ही काम करके बिताया है। इनकी प्रमुख रचनाएं बहुत सारी है, लेकिन उनमें से 2 प्रमुख रचनाएं मोतियों वाले आँख और हिरन की आंखें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है? तो अभी हाल ही में दांडूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है और इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ वाराही धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और यह क्वेश्चन का जवाब दांडूपुर रेलवे स्टेशन है। अब आप लोगों का क्वेश्चन का जवाब, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। 2021 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।